नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आधुनिकीकरण क्या है, आधुनिकीकरण का अर्थ और उसकी परिभाषा क्या है, आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या है तथा आधुनिकीकरण और शिक्षा में क्या संबंध है। तो जो हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो उसको मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। यह वास्तव में सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण व तर्क पर आधारित है। सैद्धांतिक तौर पर इसकी शुरुआत जो है यूरोपीय देशों से मानी जाती है। ऐतिहासिक रूप से आधुनिकीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो पश्चिमी यूरोपीय जैसे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था की ओर उन्मुख है। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन और दूसरा है आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन। दोनों में पर्याप्त अंतर है। जैसे पश्चिमीकरण क्या कहता है कि पश्चिमी प्रतिमान जैसे आपके जो है टेक्नोलॉजी है, आपके जो है जीवन शैली है, आपके विचार है, मूल्य है इत्यादि का अनुकरण करना जो है इसकी प्रवृत्ति का अनुकरण करना पश्चिमीकरण है या वेस्टर्नाइजेशन है। जैसे हम किसी की वैल्यूज को, किसी के विचार को स्वीकार कर लेते हैं पश्चिमी देशों के, तो वो वेस्टर्नाइजेशन कहलाता है। जबकि जो है आपका आधुनिकीकरण दूसरा टर्म है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तन जो है आपका आधुनिकीकरण माना जाता है। हाँ, अल्तास कहते हैं कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का समाज में प्रचार एवं प्रसार होता है, जिससे समाज में व्यक्तियों के स्तर में सुधार होता है और समाज अच्छाई की तरफ बढ़ता है। डेनियल लर्नर कहते हैं कि आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसका संबंध मुख्य रूप से विचारों एवं मनोवृत्तियों के तरीकों में बदलाव, नगरीकरण में वृद्धि, साक्षरता का बढ़ना, प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि जैसे परिवर्तन से है। हाँ, श्रीनिवास कहते हैं कि किसी पश्चिमी देश में के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क के कारण गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रचलित शब्द है आधुनिकीकरण। प्रसाद कहते हैं कि आधुनिकीकरण हमेशा एक क्रांतिकारी प्रक्रिया होती है जिनमें वर्तमान संस्थागत ढांचे को बेकार माना जाता है। इसकी सफलता समाज के आंतरिक रूपांतरण की दशा पर निर्भर करती है। आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या क्या है इसको देखें तो आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी विभागों में रूपांतरण की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। फिर देखें तो यह दीर्घकालिक एवं जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें परिवर्तन की अनेक शक्तियाँ एक साथ ही क्रियाशील होती हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो आधुनिकीकरण से तात्पर्य एक विशेष प्रकार के रूपांतरण की प्रक्रिया से होता है। यह एक विशेष कालबिंदु पर अव्यवस्थित समाज विशेष की अव्यवस्था को प्रकट नहीं करती, वस्तुतः इसकी प्रक्रिया प्रसारवादी होती है। फिर देखें तो आधुनिकीकरण समाज के समूह के एक स्पष्ट मॉडल होता है जो उसके लिए प्रेरक का कार्य करता है। आधुनिकीकरण करने वाला समाज उस मॉडल के अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास करता है। फिर है आधुनिकीकरण किसी भी समाज का सीधा अनुकरण नहीं होता। सामाजिक प्रौद्योगिकी और उससे जुड़ी मूल व्यवस्था को प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुसार संशोधित तथा परिवर्तित करके ही ग्रहण करता है। फिर है आधुनिकीकरण के कारण कुछ सहगामी प्रक्रियाएं भी देखी जाती हैं, यथा पश्चिमीकरण, औद्योगिकीकरण और लौकिकीकरण। तो कई चीजें जो है एक साथ चलती हैं आधुनिकीकरण के साथ। फिर है नवोदित राष्ट्रों में आधुनिकीकरण के योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए यह प्रक्रिया अधिकांशतः जो है लक्ष्यबद्ध और चेतना चेतना की प्रक्रिया मानी जाती है। फिर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में परंपरागत संरचनाओं के टूटने से उत्पन्न असंतुलन और व्यवस्था को का कष्ट भी झेलना पड़ता है। फिर है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया गतिशीलता एवं परिवर्तन से संबंधित एक अग्रगामी प्रक्रिया है। फिर देखें तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया विकासवादी है क्योंकि आधुनिकीकरण को होने में शताब्दियों का समय लगता है। तो ये कुछ बातें हैं आधुनिकीकरण से संबंधित। अब देखें कि आधुनिकीकरण और शिक्षा में क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखते हैं आधुनिकीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो शिक्षा के सभी रूपों पर आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे शिक्षा के स्वरूप पर क्या प्रभाव है कि आधुनिक समय में शिक्षा का स्वरूप प्रक्रियात्मक होता है और शिक्षा विधि से विकास और प्रगति की प्रक्रिया, समायोजन एवं अनुकूलन की प्रक्रिया दो मुखी या त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं। यह जो है आधुनिकीकरण के कारण ही संभव है। फिर है शिक्षा के उद्देश्यों का प्रभाव। तो शिक्षा के सभी उद्देश्यों पर आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ा है, जैसे कि औद्योगिक विकास, नगरीकरण, तकनीकी, वैज्ञानिक कौशलों का विकास, ये सभी चीजें जो है आधुनिकीकरण से प्रभावित है। फिर शिक्षा के पाठ्यक्रम पर इसका प्रभाव क्या पड़ा हुआ है। तो आधुनिकीकरण का शिक्षा के पाठ्यक्रम पर भी प्रभाव पड़ा है। जैसे भारत जैसे देश में और इंग्लैंड जैसे देशों में जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है उसके अनुरूप ही जो है पाठ्यक्रम निर्धारित है।
फिर है शिक्षण विधियों पर इसका प्रभाव पड़ा है, तो अलग अलग शिक्षण विधियां जैसे प्रयोग, परीक्षण, क्रिया विधियों की प्रधानता रहती है। फिर शिक्षक पर क्या प्रभाव पड़ा है आधुनिकीकरण का, तो आधुनिकीकरण के फलस्वरूप अध्यापक अब एक निरीक्षक होता है और सभी तकनीकों में प्रशिक्षित होता है, जिससे वह छात्रों को सही मार्ग पर ले जाने में समर्थ बन सके। फिर शिक्षार्थी पर प्रभाव, तो शिक्षार्थी जो है आधुनिकीकरण के कारण आज विदेशों में पढ़ने जाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य परिवर्तित हुआ है, जो कि आधुनिकीकरण के कारण ही संभव हो सका है। विद्यालय पर भी प्रभाव पड़ा है कि इस पर क्या है कि पहले जो है विद्यालय केवल जीवन से संबंधित शिक्षा देते थे, तो अब लेकिन अब इस समय जो है औद्योगिक, तकनीकी, विभिन्न प्रकार के उद्योगों की शिक्षा भी विद्यालयों में दी जाने लगी है, उसी प्रकार के विद्यालय भी बनते जा रहे हैं। अब देखें शिक्षा का आधुनिकीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो दृष्टिकोणों में विस्तारता, तो शिक्षा के कारण व्यक्तियों के दृष्टिकोण में जो है व्यापकता आई है, विस्तारता आई है, जिससे जो है लोग आधुनिक रूप से सोचने के लिए जो है कटिबद्ध होते जा रहे हैं। फिर है ज्ञान भंडार में वृद्धि, तो आधुनिकीकरण के कारण हमारे दर्शन, विज्ञान, साहित्य, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषयों में जो है आधुनिकता आई है। फिर है सामाजिक परिवर्तन में तीव्रता, तो शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन में तीव्रता आती जा रही है। फिर आर्थिक विकास में सहायता, तो ये जो है आपके शिक्षा के द्वारा जो है आर्थिक, औद्योगिक, नैतिक जो है जो भी विकास बालक के होते हैं वो सभी के सभी जो है बढ़ते जा रहे हैं शिक्षा के द्वारा। फिर जीवन स्तर का उन्नयन, तो शिक्षा के द्वारा जो है लोग आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो है उच्च बनते हैं और जो है अपने जीवन स्तर में सुधार करते हैं। थैंक यू वेरी मच।